ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोकों का विवेचन और उनका अध्ययन कर रहे हैं। ये अध्ययन या ये विवेचन या ये पठन पाठन हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा आत्मकल्याण हो, क्योंकि हमने सुना है कि जो गीता का पारायण करते हैं, गीता को किसी तरह से पढ़ते हैं, गीता के श्लोकों को पढ़ने अथवा समझने का प्रयास करते हैं, उनका लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से कल्याण होता है। सुनने वाले का भी कल्याण होता है और जो सुना रहा है उसका भी कल्याण होता है। तो इसलिए हम ये पारायण कर रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या 27 एवं 28 का विवेचन करेंगे। श्लोक संख्या 27 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भवार्जुन। कि हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी सभी काल में योग युक्त होकर मेरी प्राप्ति के लिए साधन कर। फिर श्लोक संख्या 28 में भगवान कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। कि हे अर्जुन, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेद, यज्ञ, तप, दानादि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं उनको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। देखिए मित्रों, भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मध्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान उनको भांति भांति से विलक्षण प्रकार से समझाते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किए थे कि अंत समय जब आ जाता है किसी मनुष्य का, तो उसको परम पद की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति किस किस तरीके से हो सकती है। तो उस संबंध में भगवान विवेचन कर रहे हैं। भगवान ने बताया कि दो मार्ग शाश्वत हैं, सनातन हैं इस संसार में, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग। जो लोग, जो मनुष्य, जो जीवात्मा शुक्ल मार्ग का अवलंबन करते हैं उनकी परम गति होती है, और जो कृष्ण मार्ग का अवलंबन करते हैं वो बारंबार पुनः संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं और उसके बाद मृत्यु पर्यंत जीवन व्यतीत करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार दो शाश्वत मार्ग हैं। एक मार्ग परम पद को उपलब्ध कराता है, दूसरा मार्ग संसार की उपलब्धि कराता है। भगवान ने संपूर्ण अध्याय में इन दोनों मार्गों का बड़ा मार्मिक और वैज्ञानिक विवेचन किया है। लेकिन मित्रों, इन दो जो ये अंत के श्लोक हैं, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान थोड़ा सा गोपनीय भाव में आते हैं, यानी भगवान सामान्य विवेचन भी कर रहे हैं और उसके अलावा गोपनीय विवेचन भी कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब ये हुआ यथार्थ जान लेना कि एक मार्ग परम पद को प्राप्त होता है और एक मार्ग संसार में आवागमन को। अर्थात ये मार्ग जो हैं ये वास्तव में कोई ट्रेजेक्टरी नहीं है, यानी ये मार्ग ऐसे नहीं है कि जैसा कि हम सामान्य जीवन में देखते हैं मार्ग बने होते हैं। ये मार्ग उस तरीके का मार्ग नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि शायद इस प्रकार के मार्ग होंगे और मृत्यु के बाद इस प्रकार के मार्गों में हम चलेंगे और मार्गों में चलने के बाद हम लोग ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि तत्वतः ऐसा नहीं है संभवतः। यानी कि कोई अगर ये मान ले कि खाली दो मार्ग हैं और मृत्यु के बाद आत्मा, जब हमारी जीवात्मा शरीर से निकलेगी तो हमको ये दो मार्ग दिखाई देंगे और उन दो मार्गों पर हम किसी एक मार्ग पर चल पड़ेंगे और हमको परम पद प्राप्त हो जाएगा,
या हम संसार में आना चाहेंगे तो ये हमारी चॉइस रहेगी कि हम इस वाले मार्ग से जाएं तो हम संसार में वापस आ जाएंगे, संसार का बारंबार भोग कर पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा तत्व से जानना है, अर्थात जो मार्ग आपके हैं वो आपके ही बनाए हुए अपने ओन क्रिएटेड पाथ हैं। यानी कि जीवन भर आदमी ने जिस भाव से अपने जीवन को जिया, जो उसका अंतर्गत भाव है, जो संसार संभवतः नहीं जानता, बाहर के लोग नहीं जानते, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में जानता है। उसके जीवन की एक विशेष धारा है, यानी प्रत्येक जीव की एक विशेष धारा है, प्रत्येक जीव जो है एक विशेष धारा में बह रहा है। तो उसने कौन सी धारा चूज की है वो जानता है। हालांकि उसका रूप संसार में अलग प्रकट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम संसार में ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिल्कुल पागल और नितांत मूर्ख दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर की जीवन की धारा हो सकता है कि बिल्कुल निर्मल हो और शाश्वत हो। कई लोग बाहर से बहुत निर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है कि अंदर से उनकी धारा उतनी अनुकूल ना हो। तो संसार जो दिखाई दे रहा है वो माया, उसका माया रूप है, लेकिन उसका वास्तविक रूप वही व्यक्ति जानता है। तो जीवन भर आदमी जिस भाव में भावित रहता है, जो उसने जीवन भर जो उसका आंतरिक भाव है, जिस भाव के प्रेरणा स्वरूप वो संसार में गमन करता है, आकर्षित होता है, संसार में कार्य करता है, वो भाव ही उसका एक मार्ग है। अगर वो भाव कल्याणकारी है, नित्यमय, नित्य ईश्वर की कृपा से प्रकाशित है, गुरुओं की कृपा से प्रकाशित है, स्वयं के अच्छे संस्कारों से प्रकाशित है, तो वही उसका जो भाव है वही उसका परम मार्ग बन जाता है, अर्थात वही उसका शुक्ल मार्ग है। और जो व्यक्ति संसार में बारंबार अपने आप को आकर्षण में फांसता है अथवा फंसता है, बार बार संसार की वस्तुओं की इच्छा करता है, सांसारिक सुखों के लिए प्रयास करता है, तो वो एक तरीके से अपने उस मार्ग को क्रिएट कर रहा है जो कि कृष्ण मार्ग है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि जिस समय हम शरीर, जब हमारा अंतकाल आएगा, जिस समय हमारी जीवात्मा शरीर को त्यागेगी, यद्यपि हम उस समय जानेंगे नहीं, उस समय हमारी कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं होगी कि हम इतने दृढ़ी हों कि हमको दो पाथ दिखाई देने लगे और हम उसको चूज़ कर लें। दैट इज़ नॉट आवर चॉइस। चॉइस तो हमारी किसी क्षण भी नहीं है। हम अपनी चॉइस का कोई काम कर ही नहीं पाते। आप देखिए, जो भी आप करने चलेंगे वो काम होता है, लेकिन वो होता कुछ दूसरे तरीके से है। तो इसी प्रकार ये दोनों मार्गों का जो भगवान ने वर्णन किया है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे सामने चॉइस दे रखी है और ये दो मार्ग हमको दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। जीवन भर आपने जिस भाव से संसार में विचरण किया, अगर आपने ईश्वर के चरण कमलों में अपना ध्यान रखा, ईश्वर को सम्मुख रखकर, हृदय में रखकर अपने संसार के काम किए, तो आपका परम मार्ग खुला हुआ है। और अगर आपने संसार को सामने रखकर अपने कर्म किए, तो आपका कृष्ण मार्ग आपके सामने है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तो इन दोनों मार्गों को तत्व से जान ले और उसके बाद मुझसे योग युक्त हो जा। यानी कि यहाँ पर योग युक्त भी होना है, यानी कि दोनों मार्गों का अवलंबन करना है, लेकिन दोनों मार्गों के अवलंबन के साथ साथ भगवान के नित्य रूप का स्मरण भी करना है, योग युक्त होना है और निरंतर साधन करना है। तब भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 28 में कि यदि तू इस प्रकार अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को जिएगा, तब तू जो वेदों के पढ़ने से पुण्य मिलते हैं, अथवा यज्ञों के करने से जो पुण्य मिलते हैं, अथवा तप और दान करने से जो पुण्य मिलते हैं, उन सारे पुण्यों से भी तू ऊपर होकर, इन सारे पुण्यों का उल्लंघन करके, अर्थात अगर तू योग युक्त है, यानी कि मेरी शरण है और संपूर्ण जीवन तूने ज्ञानवान और मेरे ऊपर आश्रित होकर बिताया, तब तू इन सारे वेदों के पढ़ने से या तप करने से आदि से जितने भी लाभ मिलते हैं, उन सारे लाभों से ऊपर का लाभ, यानी कि परम लाभ प्राप्त करेगा और परम सनातन अवस्था को प्राप्त करेगा। ये भगवान ने कहा। अब देखिए, इसमें भगवान की बड़ी महती कृपा है। भगवान के ये वचन अर्जुन के लिए हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमेशा भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को लक्ष्य करके ही अपने उपदेश करें। हम लोग जब गीता को पढ़ते हैं या गीता का वाचन करते हैं, तो जैसा मैंने कहा, हमारे सामने तो ईश्वर की साक्षात उपस्थिति होती नहीं,
लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए कि विश्वास की प्रधानता है, यानी कि भगवान के वचनों की उतनी प्रधानता नहीं है जितनी कि आपके विश्वास की प्रधानता है। हम अगर विश्वास से भगवान के वचनों पर बढ़ेंगे तो हमारा विश्वास ही कार्य करेगा। भगवान के वचन तो कार्य करते ही हैं, वो तो मार्गदर्शक हैं ही, लेकिन हमारा विश्वास। अब आप देखिए कि भगवान अर्जुन को विश्वास दिला रहे थे, अर्जुन बार बार विश्वास से हीन हो जा रहे थे, इसलिए भगवान को बारंबार उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए अपने रूप दिखाने पड़े, अपनी शक्ति दिखानी, अपना योगैश्वर्य दिखाना पड़ा। उसके बाद ही अर्जुन जो थे बार बार विश्वास से डगमगा जा रहे थे। तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हमारा ईश्वर पर विश्वास, जबकि ईश्वर को तो हम जानते भी नहीं, उनको जानना इतना सरल भी नहीं है। लेकिन उन पर अगर किसी तरीके से, किसी गुरु कृपा से या स्वयं के स्वाध्याय से, अपने संस्कार से या अपने उत्कट बल से, उत्कट इच्छा से अगर हम विश्वास कर पाएं, तब फिर चमत्कार होता है। बिना विश्वास के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो जिस प्रकार संसार की विद्याएं प्राप्त करने के लिए हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं ना, जब कोई डॉक्टरी पेशा अपनाता है और डॉक्टरी की विद्या सीखता है, चिकित्सक की विद्या सीखता है, तो वो विश्वास करता है कि मेरा गुरु जो मुझे सिखा रहा है ये सही है। इसी प्रकार अगर कोई फिजिसिस्ट है तो फिजिक्स की चीज़ सीख रहा है, या कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, गुरु के ऊपर विश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास हमारी वस्तु है, गुरु वहाँ पर सेकेंडरी है। यानी अगर आपका विश्वास और हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो गुरु के वचन पर हम आरूढ़ नहीं हो पाएंगे, तब हमारा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान इसलिए बार बार कहते हैं कि तू योग युक्त हो, अर्थात मुझसे जुड़ा रह, अर्थात मेरी शरण, मेरे को बार बार चिंतन कर, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास ला, उसके बाद मेरे वचनों पर आगे बढ़, तब तेरा संसार में कल्याण होगा। प्रत्येक जीव का यही धर्म होना चाहिए। अगर हम इस संसार में अपना कल्याण चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की शाश्वत धारा, शाश्वत यात्रा में पग पग पर भगवान की कृपा हो, तो हमें भगवान के वचनों पर, भगवान के अस्तित्व पर, ईश्वर की सार्वभौमता पर 100% विश्वास करना चाहिए, और उसके बाद सांसारिक कर्म भी करने चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। ऐसा भगवान ने अध्याय 8 में बताया। किसी अन्य वीडियो में हम शेष अध्याय के श्लोकों के बारे में डिस्कशन करेंगे या चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।